पीएम मोदी शनिवार को बसंत पंचमी के मौके पर हैदराबाद पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी देश को समर्पित की। इससे पहले पीएम मोदी हैदराबाद के पाटन चेरू में इंटरनेशनल कॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी ऑरेट टॉपिक्स की गोल्डन जुबली सेरेमनी में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल एग्रीकल्चर को भारत का फ्यूचर बताया। साथ ही इंस्टीट्यूट के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को अगले 25 साल का टारगेट बनाकर काम करने का मिशन दिया। बसंत पंचमी के दिन इस आयोजन का एक विशेष महत्व हो जाए। आप सभी को गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन की बहुत बहुत बधाई। साथियों, 50 साल एक बहुत बड़ा समय होता है और इस 50 साल की यात्रा में जब जब जिसने जो योगदान दिया है वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन लोगों ने प्रयास किया है मैं उनका भी आज अभिनंदन करता हूं। ये भी अद्भुत संयोग है कि आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है तो आपकी संस्था 50 साल के इस अहम पड़ाव पर है। जब भारत ने आजादी के 100 वर्ष मनाएगा तो आप 75 वर्ष में होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल एग्रीकल्चर के फील्ड में भारतीय युवा बेहतरीन काम कर सकते हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर से किसानों के एम्पावरमेंट के प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं। क्रॉप असेसमेंट, ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव, एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बढ़ाया जा सकता है। भारत ने अपने केंद्रीय बजट 2022-23 में भी इस सेक्टर में ग्रीन फ्यूचर को बढ़ावा देने के अपने कमिटमेंट को दिखाया है। जैसे भारत ने अगले 25 वर्षों के लिए नए लक्ष्य बनाए हैं, उन पर काम करना शुरू कर दिया है, वैसे ही अगले 25 वर्ष इक्रिसेट के लिए भी उतने ही अहम है। साथियों, आपके पास 5 दशकों का अनुभव है। इन 5 दशकों में आपने भारत सहित दुनिया के एक बड़े हिस्से में कृषि क्षेत्र की मदद की है। आपकी रिसर्च, आपकी टेक्नोलॉजी ने मुश्किल परिस्थितियों में खेती को आसान और सस्टेनेबल बनाया है। पीएम मोदी ने ICR-ISAT की गोल्डन जुबली सेरेमनी में स्मारक डाक टिकट भी लॉन्च किया। उन्होंने क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटी ऑन प्लांट प्रोटेक्शन का उद्घाटन भी किया। उन्होंने इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट की तारीफ भी की और कहा, आपके पास 5 दशकों का अनुभव है। इन 5 दशकों में आपने भारत सहित दुनिया के एक बड़े हिस्से में कृषि क्षेत्र की मदद की है। आपकी रिसर्च, आपकी टेक्नोलॉजी में मुश्किल परिस्थितियों में खेती को आसान और स्टेबल बनाया है। अभी मैंने जो टेक्नोलॉजी डिस्प्ले देखा उसमें इक्रिसेट के प्रयासों की सफलता नजर आती है। पानी और मिट्टी का मैनेजमेंट हो, क्रॉप वैरायटी और प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस में सुधार हो, ऑन फार्म डायवर्सिटी में बढ़ोतरी हो, लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन हो और किसानों को मार्केट से जोड़ना हो,
ये होलिस्टिक अप्रोच निश्चित रूप से एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने में मदद करती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दालों, विशेष रूप से चिकपी को लेकर इस क्षेत्र में जो विस्तार हुआ है, उसमें आपका योगदान अहम रहा है। किसानों के साथ इक्रिसेट की यही कोलैबोरेटिव अप्रोच खेती को और सशक्त करेगी, समृद्ध करेगी। आज क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटी ऑन प्लेनेट प्रोटेक्शन और रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट फैसिलिटी के रूप में नई फैसिलिटीज का उद्घाटन हुआ है। ये रिसर्च फैसिलिटीज क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना करने में कृषि जगत की बहुत मदद करेंगे। और आपको पता होगा, बदलते हुए क्लाइमेट में हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या परिवर्तन लाने चाहिए, उसी प्रकार से भारत ने लास्ट एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आती है, उसमें मानव मृत्यु की चर्चा तो सामने आती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान होता है वो पूरी व्यवस्थाओं को चरमरा देता है। और इसलिए भारत सरकार ने क्लाइमेट रेजिस्टेंस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उस पर चिंतन मनन और योजनाएं बनाने के लिए ग्लोबल लेवल के इंस्टीट्यूट को जन्म दिया है। तो वही पीएम मोदी ने कहा, भारत में 80 से 85% किसान छोटे हैं। इन छोटे किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा संकट बन जाता है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट तो रखा है, साथ ही भारत में दुनिया के सामने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की जरूरत को भी उजागर किया गया है। जैसे भारत ने अगले 25 सालों के लिए नए लक्ष्य बनाए हैं, उन पे काम करना शुरू कर दिया है, वैसे ही अगले 25 साल ICR ISAT के लिए उतने ही अहम है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ICR ISAT परिसर में एक प्रदर्शनी भी देखी।